नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इधर प्रशासन के द्वारा अधिकारी एवं कर्मचारियों को चुनाव संबंधी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में अधिकांश मत बेटियों का प्रयोग होता है, जिसके लिए कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में सेक्टर अधिकारियों को मत बेटियों के प्रयोग संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण अधिकारी ने बताया कि अधिकारी एवं कर्मचारियों को निरंतर चुनाव कराने संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके पूर्व 26 मई को भी मत बेटियों के प्रयोग संबंधित प्रशिक्षण दिया जा चुका है। चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी खुद प्रशिक्षण पर सतत निगरानी रख रहे हैं। सर, आज ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कितने का प्रशिक्षण है सर, कब से कब तक? आज जो प्रशिक्षण है वो सेक्टर अधिकारियों का प्रशिक्षण है। यद्यपि कुछ सेक्टर अधिकारियों का प्रशिक्षण 26 मई को हम लोगों ने दे दिया था, लेकिन आज बहुत सारे सेक्टर अधिकारी नए बने हैं और उनके सेक्टर भी बांट दिए गए हैं कि कौन से सेक्टर अधिकारी के पास कितने मतदान केंद्र हैं। तो आज उन्हीं की जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार आज विधिवत प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें सेक्टर अधिकारियों के जो महत्वपूर्ण दायित्व हैं, उनके कर्तव्य हैं, जो महत्वपूर्ण प्रपत्र उनको संधारित करने हैं अपने भ्रमण के दौरान, कैसे उनको चुनाव प्रबंधन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, उनके प्रभाराधीन क्षेत्र में कानून व्यवस्था लागू रहे और जो मतदान है वो पूरी स्वतंत्रता, स्वच्छता और निष्पक्षता से होती रहे। इन सारी चीज़ों की हमने पूरी बारीक उनको जानकारी दी है। इसके साथ साथ चूँकि वह मतदान केंद्र में एक दिन पहले और मतगणना तक उनको महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करना है, तो उस समय भी कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य होंगे और जो हमारे पीठासीन अधिकारी और मतदान दल के सदस्यों द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य और दायित्व होते हैं, क्योंकि इनको मॉनिटरिंग करनी है और जब तक यह उनके दायित्वों को नहीं समझेंगे तब तक वो उनकी मॉनिटरिंग नहीं कर पाएंगे। कुल कितने पीठासीन अधिकारी हैं जो चुनाव कराएंगे? देखिए, पीठासीन अधिकारियों की संख्या तो अभी मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो 3 चरणों में होना है। ये हमारा जो पंचायत का चुनाव है, तो प्रथम चरण में लगभग कितने हैं मतदान केंद्र? 900 के आसपास आपको एग्जैक्ट इस जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त होगा। लगभग 900 के करीब मतदान केंद्र हैं। पोलिंग बूथ में कितने लोगों की टीम? एक पोलिंग बूथ में सामान्य परिस्थिति में एक पीठासीन अधिकारी और 4 अन्य मतदान अधिकारी को नियुक्त करने की बात निर्वाचन आयोग ने की है। लेकिन उन जगहों पे जहां हमको अधिकारी कर्मचारी कम हो रहे हैं, तो जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय को ये अधिकार दिया है कि वो चाहें तो एक पीठासीन अधिकारी और 3 मतदान अधिकारी की वो व्यवस्था कर सकते हैं और उनसे मतदान और मतगणना का कार्य करा सकते हैं। ईवीएम और इसका भी मतपेटी का भी आज प्रशिक्षण दिया। ईवीएम और मतपेटी के साथ की प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण हम लोग 26 तारीख को उनको विधिवत दे चुके थे। आज जितने लोगों को ड्यूटी लगी है वो सारे अभी पंचायत में जाएंगे, पंचायत निर्वाचन में। तो आज हमने विशेषकर पंचायत की प्रक्रियाओं की ही जिनको जानकारी दी है और ये जरूर कहा है कि वो प्रचारित प्रसारित करें अपने भ्रमण के दौरान कि पूरा हमारा जिला प्रशासन मुस्तैद है कि बिना किसी भय, बिना किसी पक्षपात के हम ये निर्वाचन संपन्न कराएंगे। और कहीं भी अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ के लोग डरे सहमे हों, तो वहाँ भी हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि वहाँ के लोग किसी भी तरीके से न डरे और पूरे निष्पक्षता के साथ बाहर निकले और मतदान का प्रतिशत इससे हमारा बढ़े। तो ये सारी बातें इनको बताई गई। यह भी बताया गया है कि वो अपने भ्रमण के दौरान ये बताएं कि सामान्य परिस्थितियों में मतदान के बाद ही मतगणना चारों पद के वही होंगे।